हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल। मैं अमित कुमार सिंह आप सभी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस के एग्जामिनेशन में, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। हर बार मैं आपको यही सलाह देता हूँ और आज फिर से इस वीडियो में मैं यही बोलूँगा कि आप फिर से, अगर सो करके मोबाइल देख रहे हैं तो सोना छोड़िए और उठ करके पेन पेपर कॉपी लेकर के बैठिए और इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना, थ्योरी पढ़ लेना एक आम बात है, बट क्वेश्चन सॉल्व करना ही सबसे मेन बात है। आपके एग्जाम में थ्योरी नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस लगाना सीखिए। और ये क्वेश्चन, जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, तो आप जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया मिलेगा कि हमसे क्वेश्चन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे कंडीशंस निकल के आएंगे, या मुझे फार्मूला नहीं याद है। अगर फार्मूला याद है तो इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है, क्या कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, कहाँ पे लैकिंग आ रहा है, ये आप समझेंगे बेहतर से, है ना। और अगर कहीं पे ज़्यादा दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फिलहाल इस क्वेश्चन पे हम आते हैं और देखते हैं कि कैसे सोल्व होता है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इफ y इक्वल टू बाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, if y इक्वल टू बाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू बाई इक्वल टू साइन टू एक्स। कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है बाई ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री बाई फोर, एंड फाइंड क्या करना है? पाई ऑफ पाई बाई एट। तीन चीज़ें हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तीन चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला बात क्या है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ, तो ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो कंडीशन के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और हमको फाइनली फाइंड क्या करना है, तो बाई ऑफ पाई बाई एट फाइंड करना है फाइनली। ओके, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन को आगे लेकर के चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व होगा। हम आपसे एक क्वेश्चन फार्मूला पूछते हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फार्मूला को अभी हम रिकॉल कराते हैं। ओके, ये फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला है दोस्त। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जेई मेंस के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फार्मूला आपको याद है कि नहीं, सबसे पहले नंबर बात। अगर याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप रिकॉल कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे इस फार्मूला को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या होता है इसका? डायरेक्ट यूज होगा। अगर फार्मूला नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको डिले होगा, इसमें देरी होगा क्वेश्चन को बनाने में। क्या होता है फार्मूला इसका? ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस के। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, इस फॉर्मूला को रिकॉल के माध्यम से, है ना, रिकॉल रिकॉल इस फॉर्मूला को आप एक कॉपी पे लिख लेंगे। ओके, आइए मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। क्या दिया हुआ? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका होगा ई टू द पावर टू डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स। क्या हो गया? हम लोग जानते हैं क्या है सॉल्यूशन, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर टू एक्स इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है? साइन टू एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी। अभी हमने क्या बोला है, इस फार्मूला का यूज होगा। और यहीं पे इस फार्मूला का जो कि हमने आपको अभी रिकॉल कराया है, उसका ये भी इस क्वेश्चन में ही यूज करेंगे। कैसे यूज होता है आइए देखते हैं। पहले इसको हम अरेंज में वे में लिख लेते हैं। वाई ई टू द पावर टू एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स साइन टू एक्स
डी एक्स प्लस सी, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग लिखते हैं। जो फार्मूला हमने आपको रिकॉल कराया है, क्या होता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं y e टू द पावर 2x, फार्मूला होता है e टू द पावर 2x अपॉन ए स्क्वायर। ए कितना दिया हुआ है 2, और बी कितना दिया हुआ है 2। हम यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर 2, b बराबर 2 और c बराबर 0, है ना। a बराबर 2, b बराबर 2 और c बराबर 0। c बराबर 0, इसी का यूज करेंगे, और फॉर्मूला हमने पीछे लिखा दिया। तो ई टू द पावर ए एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या 4, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या, फिर से 4, ए साइन, ए का मतलब क्या 2, साइन बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी का मतलब 2x, सी का वैल्यू तो 0 है, ए साइन 2x माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, तो कॉस बी एक्स मतलब 2x प्लस सी, ये कांस्टेंट आ गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल करके आ गया इसका, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था। अगर इसको नहीं याद रखेंगे इस फॉर्मूला को, तो आपको वहाँ पे डिराइव करना पड़ेगा, और इसमें क्या होगा, आपका समय चला जाएगा, और अगर एक बार समय चला गया एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर समय लौट करके वापस नहीं आएगा, फिर आप दूसरे क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे, दूसरे क्वेश्चन फिर आपको छूट जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन क्या होगा, ये इस e टू द पावर 2x e टू द 2x कैंसिल कर देते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8, 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, 2 बाहर में आ गया, क्या होगा ये साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी, इसको आप कैंसिल नहीं कीजिए, e टू द पावर 2x कैंसिल कर देंगे तो फिर दिक्कत होगी, इस तरह से नहीं करते हैं कैंसिल, e टू द पावर 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर 2x यहाँ पे भी लिख देते हैं, और एक e टू द पावर 2x यहाँ पे भी लिख देते हैं, एक यहाँ पे भी तो आएगा e टू द पावर 2x, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे भी आना है। ओके, अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए आराम से, और 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, y का वैल्यू 1/4 साइन 2x माइनस कॉस 2x, y इज इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2x और प्लस c अपॉन e टू द पावर 2x। ओके, अब हम कंडीशन पे ध्यान देते हैं। हमने अभी आपको बताया क्या, ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये जो कांस्टेंट आया है यहाँ पे अभी c, ये कंडीशन दिया होता है c को, इस कांस्टेंट को रिमूव ही करने के लिए, है ना, ये जो c कांस्टेंट है, इस c को रिमूव करने के लिए, तो कंडीशन चेक कर लेते हैं, कंडीशन क्या दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ बाई ऑफ 0 इक्वल टू 3/4, और फाइंड करना बाई ऑफ 8, बाई ऑफ 0 इक्वल टू 3/4, कंडीशन को हम लिख लेते हैं बाई ऑफ 0 इक्वल टू 3/4, फाइंड हमें करना है बाई ऑफ 5/8 इक्वल टू क्या होगा। आइए कंडीशन का यूज करते हैं, बाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 3/4, ये कंडीशन है, 3/4 इज इक्वल टू 1/4 बाई ऑफ 0, साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c अपॉन e टू द पावर 0, तो ये क्या आ गया 3/4 इक्वल टू 1/4 साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस c e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो क्या आ गया 3/4 इक्वल टू -1/4 प्लस सी, दैट मीन्स कि c का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, देयरफॉर c का वैल्यू क्या आ गया 1। हमारे पास कांस्टेंट जो यहाँ पे था, हमने अभी बोला था कि इस कंडीशन का यूज करके हमने इस कांस्टेंट का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब फाइनली हमको y का टोटली वैल्यू फाइंड करना है ना, मैं यहाँ से चलता हूँ, y इज इक्वल टू क्या है 1/4 साइन 2x
माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस सी का वैल्यू कितना अभी निकाल करके आया है, सी का वैल्यू हमने अभी निकाल करके आया है 1, सी की जगह पे 1 रख देते हैं और e टू द पावर 2x की जगह पे e टू द पावर 2x। पाई ऑफ पाई बाई 8 फाइंड करना है ना, पाई ऑफ पाई बाई 8, ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/4 साइन पाई बाई 4, एक्स का वैल्यू पाई बाई 8 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर के पाई बाई 4 ही दे देगा ये, आई माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस ई टू द पावर पाई बाई 4 e टू द पावर 2x e टू द पावर 2 इंटू पाई बाई 8, 2 जा 2 4 जा 8, e टू द पावर पाई बाई 4 कैसे हुआ बना बता दे। ये कितना आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, y इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 1/√2 और साइन पाई बाई 4 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस e टू द पावर माइनस पाई बाई 4। फाइनली देयर फोर बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू e टू द पावर माइनस पाई बाई 4। बाई का वैल्यू हमने क्या निकाला, बाई का वैल्यू निकाला बाई बराबर e टू द पावर माइनस पाई बाई 4। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू निकल कर गया। हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ था, फिर से कंडीशन क्या दिया हुआ था, कंडीशन से हमने कांस्टेंट का वैल्यू निकाल दिया और कांस्टेंट का वैल्यू पुट करके टोटल का टोटल जो हमको बाई ऑफ पाई बाई 8 पूछ रहा था यहाँ से क्वेश्चन में, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम आइए ऑप्शन भी मैच कर लेते कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, e टू द पावर माइनस पाई बाई 4। ऑप्शन ए दिया हुआ e टू द पावर माइनस पाई बाई 8, कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी दिया हुआ e टू द पावर माइनस पाई बाई 4, बिल्कुल सही। अभी हमारा जो बनाए हैं उसका भी वैल्यू e टू द पावर माइनस पाई बाई 4 ही आया है। e टू द पावर पाई बाई 4 ये कैंसिल हो गया, e टू द पावर माइनस पाई बाई 8 गलत हो गया। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को ध्यान से देखेंगे, e टू द पावर माइनस पाई बाई 4 आया है, ना कि e टू द पावर पाई बाई 4। कभी कभी कन्फ्यूजन में क्या होता है, बच्चे e टू द पावर पाई बाई 4 ही लगा कर चले आते हैं। ठीक है, आप होपफुली इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा और फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जेईई मेंस के एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।